आज जीरो क्लास पढ़ रहे हैं। जीरो क्लास इससे पिछले क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा चुके थे। आज शुरू कर रहे हैं वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब के आज पूरे खानदान को करते हैं, किसी को नहीं छोड़ना। वर्ब कहाँ से उत्पत्ति हुई, वर्ब क्या है, वर्ब के कितने भेद होते हैं, वर्ब के कितने नाम है, उन सबको आज पढ़ना है। तो देखिए, वर्ब शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वर्बम से हुई है। वर्बम से वर्ब शब्द की उत्पत्ति हुई है वर्बम से। ये लैटिन शब्द है वर्बम। वर्ब शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वर्बम से हुई है। ये लैटिन शब्द है। वर्बम से ही वर्ब बना है। वर्बम से ही क्या बना है? वर्ब बना है। समझ गए? व्हाट इज वर्ब? वर्ब है क्या? बोलिए, जानते हैं वर्ब क्या है, इसमें क्या सब होता है, उसको पहले जानते हैं। तो देखिए, वर्ब जो है ए वर्ड showing an action, a state and position. And position. A word showing an action, a state and position. कोई पूछेगा व्हाट इज वर्ब, तो ए वर्ड शोइंग एन एक्शन, a state and position. वर्ब जो है काम को दर्शाता है, अवस्था को दर्शाता है या अधिकार को दर्शाता है। वो भी तीनों चीजों को दर्शाता है। एक्शन का मतलब होता है कार्य। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। एंड पोजीशन का मतलब होता है अवस्था या अधिकार। एक्शन का मतलब होता है कार्य, स्टेट का मतलब होता है अवस्था और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। तो ए वर्ड शोइंग एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। वर्ब एक्शन, स्टेट और पोजीशन, इन तीनों चीज को दर्शाता है। वर्ब एक्शन को भी दर्शाता है, स्टेट को भी दर्शाता है और पोजीशन को भी दर्शाता है। मतलब ये किसी काम को भी दर्शाता है, अवस्था को भी दर्शाता है और अधिकार को भी दर्शाता है। तो काम कब होगा, कब किसको बुझेंगे ये काम, यहाँ पर एक्शन हो रहा है। स्टेट कैसे समझेंगे, अवस्था, या पोजीशन, अधिकार कैसे समझेंगे। कुछ भी एक्शन हो रहा है, मारना, पीटना, खेलना, कूदना, उछलना, रोना, खाना पीना, टहलना, ये सब क्या है? एक्शन है। ये सब क्या है? एक्शन है। जितने भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, आप देखिएगा, कोई भी फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, कहता है मारधार एक्शन से भरपूर फिल्म। मारधार एक्शन से मतलब उसमें खूब मार पीट होते, हीरो गुंडा को मार देते। ऐसा देखिएगा, जैसे एक फिल्म निकला है ना बाहुबली, खूब मार पीट है, एक्शन से भरपूर। मगधीरा, उसमें भी मार पीट खूब है। तो मार पीट जिसके मारना, पीटना, खेलना, कूदना, उछलना, खाना पीना, ये सारे के सारे क्या है? एक्शन। ये पूरा एक्शन हो रहा है। मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये सब क्या है? एक्शन हो रहा है। एक्शन कर रहे हैं। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तुम सोते हो, तुम रोते हो, ये सब क्या है? एक्शन है। अब स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब होता है अवस्था, जो हमेशा नहीं रह सकता है, जो हमेशा नहीं रह सकता है, ढल जाएगा। जैसे तुम सुंदर हो, सुंदर हमेशा रहोगी? नहीं रहोगी। अभी सुंदर हो, कुछ दिन के बाद फिर ढल जाओगी। कहता है ना, मेरा दिल मेरे पास है, तेरे दिल तेरे पास है। मेरा दिल मेरे पास है, तेरे दिल तेरा पास है। अब तो कुछ बोलना ओ मेरे ढोलना। ये गाना निकला था मुकेश जी का, बहुत पुराना गाना है। समझ? तुम रूप का समंदर हो, तुम रूप का समंदर हो, कमल जितनी चाहोगी खिल जाओगी। तुम रूप का समंदर हो, कमल जितनी चाहोगी खिल जाओगी। अंधेरी में भी घिरे हुए हो, जवानी तेरी दामन छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना ओ प्रिय,
मेरा दर खुला है, खुला रहेगा तुम्हारे लिए। तो रूप का समंदर हो, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था को दर्शा रहा है कि तुम रूप का क्या हो, समंदर हो। मगर क्या वो रूप हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कह रहा है जब एक दिन अंधेरे तुमको घेरेगा और जवानी तुम्हारा दामन छोड़ देगा, तब तुम मेरे पास आना, मेरा दर खुला है, हमेशा ही खुला रहेगा तुम्हारे लिए। मतलब तुम जो अभी अपने जवानी पे गुमान कर रहे हो, ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये ढल जाएगी। तो जवानी हुआ, सुंदरता हुआ, बुढ़ापा हुआ, ये सब का सब, अमीरी हुई, गरीबी हुई, ये सब का सब क्या हुआ, अवस्था है, स्टेट है। ये सब स्टेट को संबोधित कर रहा है। तो ये सब ही वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद पोजीशन, अधिकार। मेरा दिल मेरे पास है, तेरा दिल तेरे पास है। मेरे दिल पर किसका अधिकार? मेरा अधिकार। और तेरे दिल पर किसका अधिकार? तेरा अधिकार। जिसमें अधिकार का बोध हो, यह गाड़ी मेरी है, इस गाड़ी पर किसका अधिकार? मेरा अधिकार। तो जिसमें अधिकार का भी बोध हो, उसको भी हम वर्ब के अंतर्गत ही रखेंगे। तो ए वर्ड शोइंग एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, बारी बारी से लिखेंगे और समझेंगे। पहले इसको नोट्स करिए इंग्लिश को, फिर हिंदी बताते हैं। फिर इसका हिंदी लिखिए। वैसा वर्ड, वैसा वर्ड, वैसा वर्ड, वैसा वर्ड जो एक्शन, जो एक्शन स्टेट, स्टेट और पोजीशन, और पोजीशन को दर्शाता है, को दर्शाता है, वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ड जो एक्शन, स्टेट और पोजीशन को दर्शाता है, वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ड जो एक्शन, स्टेट और पोजीशन को दर्शाता है, वर्ब कहलाता है। चलिए नोट NOT, नोट, नोट नंबर फर्स्ट, it shows, it shows an action, it shows an action, it shows an action, it shows an action, it shows an action। हिंदी लिखिएगा, यह एक्शन को दर्शाता है, यह एक्शन को दर्शाता है, यह एक्शन को दर्शाता है, यह एक्शन को दर्शाता है। जैसे एक्शन मतलब कोई भी काम, खेलना, कूदना, पीटना, ये सब क्या है? एक्शन कर रहे हैं। किसी को मार रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं। जैसे राम बीट्स मी, राम बीट्स मी, राम मुझे पीटता है, राम मुझे पीटता है। तो यहाँ पर काम कर रहे हैं क्या चीज का? पीटने का। काम कर रहे हैं क्या चीज का? पीटने का। तो एक्शन कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। उसके बाद यू फाइट मी, यू फाइट मी, तुम मुझसे लड़ते हो, तुम मुझसे लड़ते हो। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं लड़ने का, तो फाइट यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गया। उतार लीजिए। चलिए नोट तीसरा, इट शोज, इट शोज पोजीशन, इट शोज पोजीशन, इट शोज पोजीशन। नोट करो जल्दी, इट शोज पोजीशन,
It shows position. 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 पोजीशन का मतलब होता है अधिकार. अधिकार. It shows position. यह अधिकार को दर्शाता है. 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 हल्ला नहीं करिए. यह अधिकार को दर्शाता है. इट शोज पोजीशन. यह अधिकार को दर्शाता है. तो देखिए अधिकार को दर्शाने के लिए कुछ मेन वर्ड ही होता है. और 3 वर्ड्स है, जानते हैं. जब भी अधिकार का बोध हो तो आप उस 3 वर्ड का उपयोग करिएगा. समझ गए. अब देखिए हम जानते हैं कोई भी लैंग्वेज 3 ही चीज पर आधारित है. पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. तो कहता है इट शोज पोजीशन. पोजीशन को दर्शाने के लिए, इस वर्ब को दर्शाने के लिए, पोजीशन वाला वर्ब को दर्शाने के लिए 3 वर्ड है. इस तीनों वर्ड को याद रखिए. हैव, कीप, ऑन. सबका मतलब एक ही होता है. हैव, कीप, ऑन. हैव, कीप, ऑन. हैव, कीप, ऑन. ये तीनों वर्ड अधिकार को दर्शाता है. ये तीनों चीज किस चीज को दर्शाता है? अधिकार को. अधिकार को दर्शाना मतलब जिसमें अधिकार का भी बोध होगा वो भी ही होगा. समझ गए. जैसे मेरा दिल मेरे पास है तो मेरे दिल पर मेरा अधिकार है. तेरा दिल तेरे पास है तो इस पर तेरा अधिकार है. तो जिसमें अधिकार का बोध हो वो भी ही होता है. और उसको दर्शाने के लिए या तो आप हैव का प्रयोग करिए या कीप का प्रयोग करिए या ऑन का प्रयोग करिए. जैसे एज फॉर यू हैव अ, मेरे पास कार है. आई हैव अ कार. आई हैव अ कार. मेरे पास कार है. तो कार पर किसका अधिकार हुआ? मेरा. इसी के बदला में आप लिख सकते हैं आई कीप ए कार. इसका अर्थ भी यही हुआ कि मेरे पास कार है. या यहीं पर आप लिख सकते हैं आई ऑन ए कार. ये आप तीनों लिख सकते हैं. तीनों का अर्थ एक ही होता है कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है. बस वर्ड अलग अलग है. इसी में देख लीजिए रहेगा ही हैज अ कार. ही हैज अ कार. हैव या हैज थर्ड पर्सन है इसलिए हैज लगाए हैं. और कैसे लगाए हैं आगे पढ़ेंगे. कब V1 लगता है कब V5 लगता है ये आगे पढ़ेंगे. अभी सिर्फ ये समझिए कि जो हमको वर्ब समझना है, पोजीशन समझना है कि अधिकार को दर्शा रहा है. और कैसे हैज हुआ ये आगे पढ़ेंगे जब V1 और V5 पढ़ेंगे तब. ही हैज अ कार. इसी पर लिख सकते हैं हम ही कीप्स ए कार. उसके पास कार है. हाँ उसके, न मैं न तुम, उसके पास कार है. उसके पास कार है. यहीं पर लिख सकते हैं ही ऑन्स ए कार. ही ऑन्स ए कार. आप ये तीनों वर्ड का उपयोग करके पोजीशन को दर्शा सकते हैं. चलिए नोट कर लीजिए. लिखिए इट इज ए core of the sentence. It is a core of the sentence. It is a core of the sentence.
It is a core of the sentence. It is a core of the sentence. यह सेंटेंस का आधार स्तंभ होता है. 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 नोट 5. It is the base of all chapter. It is the base of all chapter. All chapters. It is the base of 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 all chapters. यह सभी चैप्टर्स का आधार होता है. यह सभी चैप्टर्स का आधार होता है. चलिए नोट नंबर 6. It has been divided into two parts. 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 इसको दो भागों में विभाजित किया गया है. इसे दो भागों में विभाजित किया गया है. किसे? वर्ब को. इसे या इसको सब एक ही होता है. इसे दो भागों में विभाजित किया गया है. इसे दो भागों में विभाजित किया गया है. किसे? तो वर्ब को. वर्ब को दो भागों में विभाजित किया गया है. इसे दो भागों में विभाजित किया गया है. तो ये नोट्स कर लिए. चलिए देखिए. चलिए वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में. तो वर्ब पापा जी हुआ. पापा जी के दो बेटा. पापा जी के क्या बेटा? दो बेटा. क्या बेटा? दो बेटा. एगो मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब. वर्ब के दो बेटा. एगो मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब बड़का बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब छोटका बेटा. मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहा, ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया कहा. सहायक क्रिया. तो वर्ब के दो बेटा. एगो मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहा और ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया कहा. मेन वर्ब को और भी नाम से जानते हैं. और ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब और फुल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब. लेक्सिकल वर्ब इसका 5 नाम. मेन वर्ब के क्या नाम? 5 को नाम. क्या नाम? 5 को नाम. इसको 5 को नाम से जानते हैं. जिसका आता है ना आशिक, मजनू, दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिला है. ये चीज जो पसंद है अजी फरमाना, दीवाना दीवाना. तो आपको जो पसंद है कहिए. पागल कहिए, दीवाना कहिए, मजनू कहिए.
सब चलने वाला है। तो वही बात यहाँ पर है, मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब कहिए, प्रिंसिपल वर्ब कहिए, फुल वर्ब कहिए या लेक्सिकल वर्ब कहिए, सब चलने वाला है, सब उसी का नाम है। बेचारा मजनू है, मजनू के 5 गो नाम, मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। तो है ऑक्सिलरी वर्ब का भी 3 गो नाम, एक ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा सपोर्टिंग वर्ब। सपोर्ट मतलब हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो सहायक क्रिया के 3 गो नाम, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब। और मुख्य क्रिया के 5 गो नाम, मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। छोटका बेटा दुलारू था, समझ गया, छोटका बेटा दुलारू था, इसका 3 गो नाम, इसको चढ़ गया गुस्सा। कहता है पप्पा हो, पप्पा बड़का भैया के 5 गो नाम, बड़का भैया के 5 गो नाम, ओइ पर से ओकरा कहलो मुख्य क्रिया। हमरा 3 गो नाम, हमरा कहलो सहायक क्रिया। ऐसा न्याय अन्याय क्यों? कहता है हमरा साथ ये अन्याय किया कहलो, बड़का भैया कहलो मुख्य क्रिया, ओकरा देलो 5 गो नाम, हमरा कहलो सहायक क्रिया, हमरा देलो 3 गो नाम। से ना किया। बाप कोई भी झगड़ा को क्या करता है? शांत करता है। ये बेचारा झूठों का झगड़ा खोज रहा था, किसी तरह सोचा कुछ कह करके झगड़ा को शांत कर दे। तो कहा बाबू रे बुआ, जब तोर बड़का भाई जन्म लगतो तो पहले संतान रहे, पहले संतान रहे, एकरा नामकरण में सब अइलखिन, नन्ना नानी फुआ फुई सब अइलखिन रहे। तो जब तोर बड़का भाई जन्म ललको रहे ने, तो तोहर मम्मी कहलको कि एकर मुंह हमरे नहीं ताये, से एकर नाम रह दियो मेन हो। कहलके हमर हिनकर जे मुंह ये, हमरा बेटा के जे मुंह छे हमरे नहीं ताये, हिनकर नाम रह दियो मेन बाब। हम कहलिए चलो, तो हमरा मन बोलो नहीं हमरो तरफ से एगो रह दियो, तो हम कहलो रह दियो ऑर्डिनरी भाव। मम्मी कहा हमरे नेता मुँह छे रो दियो मेन भाव, हम कहे ऑर्डिनरी भाव। नन्ना नानी आया, नन्ना कहा प्रिंसिपल भाव। कहता है नानी को तू बहुत पसंद आया, नानी कहता है फूल भाव। नानी क्या कहा? फूल भाव। अब फुआ फुई आया तो कहता है लेक्सिकल भाव। कहा मम्मी नहीं तारी तो मेन भाव, हम कहे ऑर्डिनरी भाव। नन्ना बोला प्रिंसिपल वर्ब, नानी को पसंद था तो तुमको रख दिया फुल वर्ब। अब फुआ फुई कहा लेक्सिकल वर्ब। और जब बेटा तू जन्म ले तो नन्ना नानी टन, तो 2 गो नाम कम, नन्ना नानी टन तो 2 गो नाम कम, ते तोहर 2 गो नाम कम गेलो। छोटका बेटा के छे बाबा कुछ बोल दबो, ये सब नहीं चलता, पूरा एक्सप्लेन करके बतबा। मेन वर्ब के पूरा कहाँ तक जनरेशन गेल छे सब हमरा बतबा। और बाद हम तो एकरा से लड़ाई करिए लेबे, फरियाइए लेबे जना फरियाबे घर। और इसी फरियाने के चक्कर में इन दोनों में जो झगड़ा होता है, इन्हीं दोनों के झगड़ा के कारण 12 गो चैप्टर बन जाता है। अगर इन दोनों में झगड़ा नहीं होगा तो 12 चैप्टर बनवे नहीं करेगा। इसी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में जब झगड़ा होना शुरू हो जाता है तो 12 चैप्टर से कॉमन एरर बनना शुरू होता है। 12 चैप्टर से आपको सवाल बनना शुरू होता है, जिसमें टेंस, नरेशन, वॉइस, मॉडल्स, सब यही दोनों से मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जब लड़ाई करना शुरू करता है तो 12 चैप्टर को उत्पन्न कर देता है। वही 12 चैप्टर उत्पन्न करता है, वहीं से कॉमन एरर पूरा बनता है। अगर ये दोनों लड़ाई ना करे तो 12 चैप्टर बनेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो छोटका बेटा दुलरवा था,
बड़का बेटा फुलरवा, छोटका बेटा कहा पप्पा, ये काम नहीं चलता, पूरा एक्सप्लेन करा, मेन बाप के कहाँ तक जनरेशन गले सब पूरा वृत्तांत बतबा, पूरा जनरेशन के बारे में बतबा। एक बार एकरा से लड़ाई करे छे उधम फरियाइए लेबे जना फरियावे के कल के ठीके छे सुन। तो चलिए देखिए व्हाट इज मेन वर्ड।